उन्नाव परिया के निकट बसधना गांव के समीप अनियंत्रित प्लेटिना गाड़ी खाई में गिरी, सभी घायल। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हाजीपुर चौकी क्षेत्र के बसधना गांव के पास देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। अचानक से विपरीत दिशा से बोलेरो आ जाने से चालक सहित सभी बाइक सवार खंती में जा गिरे, जिससे सभी घायल हुए। गंभीर रूप से घायल सूरज एवं अजय को एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां पर अजय पुत्र राम प्रसाद, जो कि उन्नाव के ही पटियारा गांव का निवासी था, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। यूपी पुलिस ने लिया अपने सिपाही देवेंद्र की शहादत का बदला। 9 फरवरी की रात कासगंज में सिपाही देवेंद्र की हत्या के मुख्य आरोपी 1 लाख के इनामी मोती सिंह धीमा को पुलिस ने मार गिराया। कासगंज के थाना सिरपुरा करतला रोड काली नदी के पास पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी मोती पुत्र हुब्बलाल निवासी नगला धीमा थाना सिरपुरा के मारा गया। बता दें कि मोती ही सिपाही देवेंद्र सिंह की हत्या का मुख्य आरोपी था। देश में गैस और पेट्रोल के दामों में जिस तरह केंद्र सरकार ने इजाफा किया है, उसके बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया है। आलम यह है कि लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को राज्य मंत्री नीलिमा कटियार के बंगले के बाहर सफाई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा काटा। मैं नसीम अहमद, जिला अध्यक्ष मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड कानपुर ग्राम। हम लोग ये धरना सिलेंडर चौराहे पे दे रहे हैं आवास विकास के सोपुरम में। ये धरना इसलिए दे रहे हैं बढ़ती महंगाई को देखते हुए। आज सिलेंडर के दाम 783 रुपये हो गए, जो कि 350 रुपये में सिलेंडर मिलता था। जो कि सब्सिडी आती थी, सब्सिडी भी आना बंद हो गई। 17 रुपये सब्सिडी आ रही है, और इसमें समझ लिए गरीब आदमी और हर आदमी परेशान है, कमर तोड़ महंगाई। और जो कि डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम 100 पार हुआ। इतिहास में पहली बार हुआ जब पेट्रोल 100 के दाम पार हुआ। तो ये धरना आगे कंटिन्यू से चलता रहेगा। मैं लोग धरना ये इसलिए दे रहा हूँ, हर आदमी, गरीब आदमी और हर आदमी परेशान है। फांसी लगाने का, जहर खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। और जो कि जो दाम वापस नहीं लिए जाएंगे तो ये धरना कंटिन्यू चलता रहेगा। और धरना लखनऊ तक जाएगा, चक्का जाम करेंगे। जब तक माननीय मोदी जी और योगी जी ये दाम वापस नहीं लेंगे तो धरना बहुत आगे तक जाएगा और लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास के बाहर तक होगा और चक्का जाम होगा। ये समाजवादी पार्टी धरना कंटिन्यू करेगी जब तक रेट के दाम वापस नहीं लिए जाएंगे। सिलेंडर के और गैस के वापस नहीं जाएंगे और डीजल के दाम वापस नहीं लिए जाएंगे। लखनऊ परिवहन विभाग के निजीकरण के विरोध में चक्का जाम और कार्य बहिष्कार की चेतावनी। परिवहन कर्मचारियों ने दी सरकार को चेतावनी। सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ ने बैठक में लिया फैसला। निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया तो मार्च में करेंगे 40,000 कर्मचारी चक्का जाम। सीएम से लेकर उच्च अधिकारियों से मांगों को लेकर कर चुके हैं मुलाकात। सीएम व अधिकारियों से मुलाकात के बाद भी नहीं लिया गया संज्ञान। उसकी उतनी साझेदारी काम अगर इसमें आपकी सहमति से, आप लोगों की मर्जी से अगर प्रांतीय अधिवेशन होता है तो मैं समझता हूँ इसमें किसी कर्मचारी संघ आवाज दो, महामंत्री जी जिंदाबाद।
इस कड़ी में जी आज किस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित हुआ था और बैठक किस तरह की थी, क्या बैठक में निर्णय लिया गया है, किस तरह के कर्मचारियों से संबंधित बैठक यहाँ बुलाई गई थी? आज सबसे पहले तो चूँकि 5 फरवरी को पिछली बैठक जो 29/1/2021 में हुई थी, उस पर निर्णय लिया गया था कि प्रादेशिक चुनाव संगठन का 18-19 और 19-20 का 2 साल का ड्यू था। कोविड-19 के कारण विलम्ब हो गया था। क्षेत्रों के द्वारा शपथ पत्र दे करके और मांग की जा रही थी बराबर कि प्रादेशिक चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत खुले मंच पे होना चाहिए, वोटिंग के उससे होना चाहिए। तो उस मांग को स्वीकार करते हुए ये बैठक का निर्णय लिया गया और आज ये तय किया गया है कि चूँकि आज अध्यक्ष जी अनुपस्थित हैं, तो 16 फरवरी से लेके 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में प्रादेशिक चुनाव कराया जाएगा। के साथ ही जो अहम बिंदु है, जैसे कि हमारा मोर्चा बना है और राष्ट्रीयकृत मार्गों का प्राइवेट बसों को परमिट देने की बात है, उस पर चर्चा किया जा रहा है। राष्ट्रीयकृत मार्गों का उपांतरण करने की बात है। साथ ही जो संविदा के हमारे चालक परिचालक हैं और आउटसोर्सिंग के लोग हैं, आज हम इस बैठक में ये भी हमने बात कहने का प्रयास किया है कि उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है। हमारे यहाँ लगभग आउटसोर्सिंग और संविदा के मिलाकर कुल 40,000 आदमी हैं, जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा शिक्षित तकनीकी है और इस प्रदेश में निगम में काम कर रहा है। शासन और प्रशासन मौन है, उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही। अभी तो एक बहुत बड़ी आफत है कि 50% लोड फैक्टर की बाध्यता में उनका वेतन काटा जा रहा है, उस पर भी चर्चा किया जाएगा। इसमें एक प्रतिनिधिमंडल हमारा उनसे मिलेगा। गंगा मार्ग संचालन है। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि परिवहन निगम को जिस तरीके से गंगा मार्ग संचालन से राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं खुली लूट, सरकार एक सशक्त सरकार के होते हुए वो परिवहन निगम के राजस्व को ही नहीं, सरकार के राजस्व को लूट रही है और खुलेआम दंगामारी हो रही है। उस पर सरकार और शासन क्यों नहीं रोक लगा? इन तरह की समस्याओं को लेकर परिवहन के किन अधिकारियों से बातचीत हुई है, आगे किन से बात आप करेंगे, प्रतिनिधिमंडल आपका किससे मुलाकात करेगा? देखिए, हमारी बात इस संबंध में जो है प्रमुख सचिव जी से भी हुई, एमडी साहब से भी हुई, चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने भी रखा। यहाँ तक कि एक बार बैठक के अंदर मैंने माननीय योगी जी से भी मुलाकात हुई थी, उनसे भी मैंने इस बात को कहा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवहन निगम जो देश की एसआरटीसी में नंबर 1 पे चल रहा है, आज हम 12 साल से लाभ में हैं और शुद्ध लाभ में हम 6 साल से हैं। हम सरकार को विभिन्न करों के माध्यम से 600 से 700 करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं। ऐसी स्थिति में, और सबसे बड़ी बात, हम चाहे किसी भी प्रकार की देश में आपदा हो, परिवहन निगम ने, चाहे आप 90 के चुनाव देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव, जब घोर आतंकवाद जम्मू कश्मीर में था, तब हमारे परिवहन निगम के कर्मचारी वहां जाके बसें लेके गए थे और चुनाव कराया था। चाहे नेपाल की आपदा हो, चाहे उत्तराखंड की आपदा हो। अभी वर्तमान पूरी नहीं होती, तो अभी क्या रणनीति है? अभी अगर ये हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो मोर्चा, चूंकि हम मोर्चे से जुड़े हुए हैं, मोर्चे के साथ हमने आंदोलन दिया है। मार्च में होली से पूर्व, एक हफ्ता पूर्व हमारा एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। यदि ये मांगों पे विचार नहीं किया जाता है और ये निजीकरण की व्यवस्था को ख़त्म नहीं किया जाता है, तो आगामी समय में अंतिम अस्त्र जो होता है, कार बहिष्कार या चक्का जाम, वो भी स्थिति आएगी तो वो किया जाएगा।